हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और J20th वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की, जिसका नाम है फाइनल फ्लैग्स। ठीक है, तो आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस चीज़ें प्लीज़ उसको रिमूव कीजिए और पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखना आप। और इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें डिस्कस होगा व्हाट इज़ अ फाइनल फ्लैग। फर्स्ट तो ये डिस्कस होगा हमारा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्मॉल फाइनल फ्लैग्स की, फिर लास्ट में बात करेंगे आई फाइनल फ्लैग्स। ठीक है, आई फाइनल फ्लैग्स। ठीक है, इनसाइड बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। ठीक है, तो फाइनल फ्लैग्स देखिए, हमें क्या देखना होता है। फाइनल फ्लैग्स जो होते हैं, इसमें हमें क्या देखना है, लुक फॉर द लास्ट फ्लैग इन अ ट्रेंड। तो लास्ट फ्लैग जो होता है ट्रेंड में, वो देखना होता है। फाइनल फ्लैग का मतलब वो होता है। तो ट्रेंड्स में कई सारे फ्लैग्स आपको मिल जाते हैं एंड ब्रेकआउट्स मिल जाते हैं, बट आफ्टर ट्रेंड रिवर्सेस, तो हम अगर पीछे देखें तो हमें पता चलेगा कि हम वहाँ पे फाइनल फ्लैग था और उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे देखिए ये फाइनल फ्लैग्स है। ठीक है, ये फ्लैग है बट फाइनल नहीं है। उसके बाद ब्रेकआउट आया, फिर से फ्लैग बना, फिर ट्राइंगल बना, ये फाइनल ये फ्लैग बना, बट कहीं पे भी रिवर्स नहीं हो रहा है। बट ये जो फ्लैग बना है, ये एग्जांपल है फाइनल बुल फ्लैग की, बुल ट्रेंड में, क्योंकि ये फाइनल था, उसके बाद बुल ने ट्राई किया रिज्यूम करने का, बट रिवर्स हो गया प्राइस। ठीक है, बियर ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा होगा फाइनल फ्लैग। अब देखिए, स्मॉल ट्रेंड्स जो होते हैं उसमें ऑफन आपको जो वो एंड हो जाते हैं फाइनल फ्लैग के साथ। एनी ट्रेंड, इवन स्मॉल लैग इन ट्रेडिंग रेंज कैन एंड विद फाइनल फ्लैग रिवर्सल। ठीक है, सो अभी ब्रेकआउट देखिए अभी क्या हो रहा है इस एरिया में। ये जो ट्रेडिंग रेंज है ना, स्मॉल ट्रेडिंग रेंज, ये बुल ब्रेकआउट, ये जो है हमारा एक तरह का फ्लैग है, जहाँ पे बियर एक इनसाइड बार बनी, आई पैटर्न बना और प्राइस रिवर्स हो गया। जहाँ पे इनसाइड बार बनी, फाइनल फ्लैग बना, बुल्स ने ट्राई किया रिज्यूम करने का, बट रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ब्रेकआउट ऑफ फाइनल फ्लैग ऑफन डज नॉट रीच न्यू एक्सट्रीम। ठीक है, इसका मतलब है ब्लैक का ब्रेकआउट आता है ना फाइनल फ्लैग का, तो न्यू एक्सट्रीम पे नहीं जाता है वो, ना न्यू हाई बनाता है ना न्यू लो बनाता है समटाइम्स। ठीक है, तो बियर ब्रेकआउट बिलो फाइनल बियर फ्लैग बट ब्रेकआउट हेल्ड अबव बियर लो। तो जहाँ पे देखिए बियर ब्रेक, ये फाइनल फ्लैग बना, यहाँ पे पुल बैक आया, डबल टॉप जहाँ से अगर इसको मिलाए तो फाइनल वो बना, ब्रेकआउट आया। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे बिग फाइनल फ्लैग बना ये वाला। ठीक है, और इस पे ये देखिए इस एरिया पे ब्रेकआउट आया, बट इसके नीचे नहीं गया ये वाला। ठीक है, जहाँ पे रेड एरो है। उसके बाद ट्राई किया बियर्स ने रिज्यूम करने का, बियर ब्रेकआउट आया दोबारा से, बट फिर से क्या बन गया, हायर लो, और बुल्स ने जो है प्राइस को ऊपर लेके गए। अब इस एरिया में भी ये फाइनल फ्लैग बना और बुल्स ने ट्राई किया ऊपर जाने का, बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जहाँ पे भी फ्लैग बन रहा है फाइनल फ्लैग, बट बुल ब्रेकआउट बिलो फाइनल फ्लैग, बट ब्रेकआउट हेल्ड बिलो बुल हाई। तो जहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है इस एरिया में, मतलब जो बुल लेग इसके ऊपर नहीं जा पाई। ठीक है, और प्राइस वहाँ से रिवर्स हो गया। तो ऐसे एग्जांपल भी हो सकती है, आपको रिवर्सल में दिख सकती है। अब देखिए, फाइनल फ्लैग जो होता है ऑफन वार्न्स ऑफ पॉसिबल रिवर्सल। ठीक है, अब जहाँ पे देखिए क्या क्या आपको दिख रहा है इस एरिया में। देखिए, फाइनल फ्लैग जो फ्लैग है, फ्लैग का एक फीचर होता है जो कि ट्रेडर्स को लीड करता है, उनको सस्पेक्ट होता है कि ट्रेंड जो है मतलब अब एंड होने वाला है और लास्ट फ्लैग है। ठीक है, अब जहाँ पे क्या हो रहा है, ये बियर ट्रेंड लाइन थी, सॉरी बुल ट्रेंड लाइन थी, ब्रेक बिलो ट्रेंड लाइन, सो पॉसिबली मेजर ट्रेंड रिवर्सल आफ्टर ब्रेकआउट अबव बुल फ्लैग। सो एक चैनल बना जे। ठीक है, उसके बाद जे बुल बाय क्लाइमैक्स आया यहाँ पे और फील्ड ब्रेकआउट आया अबव चैनल, जा इस एरिया पे देखिए। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल में बना ये वाला, उसके बाद ये फाइनल फ्लैग बना और बुल्स ने ट्राई किया रिज्यूम करने का, बट उसमें क्या मिला हमें, वेज हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल। तो जहाँ पे बियर्स ने सेल किया, और मेजर्ड मूव भी है। अगर हम ब्रेकआउट पॉइंट से देखें इस एरिया पे, तो ये देखिए जितना ये मूव था जहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट था। ठीक है, तीन बुल बड़ी बड़ी बार मिली हमें, और जितना जो ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर है वहीं पे जहाँ पे कहीं ना कहीं मेजर्ड मूव भी है। सो बुल ट्रेंड जो है ऑलवेज एंड एट रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल फ्लैग है और जस्ट बिलो के रेजिस्टेंस के आसपास अगर हॉरिजॉन्टल फ्लैग बन रहा है, जैसे जे फ्लैग बन रहा है और जे फ्लैग है, तो इसका मतलब है जो फाइनल फ्लैग है। ठीक है, फाइनल बुल फ्लैग है। तो हमें क्या करना है, हमें रेडी रहना है, फ्लैग ब्रेकआउट को फेल होने के बाद वो रिवर्स डाउन होगा। ठीक है, अब जैसे ये फ्लैग बना, ठीक है, अब इसका ब्रेकआउट आया, न्यू स्ट्रीम पे डबल टॉप बनाया, जहाँ पे फेल होने का इंतजार करना है और वहाँ पे सेल करना है, ये चीज़ है इसमें। अब देखिए, फाइनल फ्लैग है तो मोर लाइकली इफ ट्रेंड इज एक्सट्रीम। ठीक है, इसका मतलब देखिए क्या है अभी, अब जहाँ पे बुल्स बाय क्लाइमैक्स आ रहा है, बाय क्लाइमैक्स बाय क्लाइमैक्स बाय क्लाइमैक्स, बुल्स जो है हैवी है इसमें।
तो सीरीज ऑफ बाय क्लाइमेक्स है, ठीक है। साइडवेज ट्रेडिंग रेंज है इस एरिया पे, देखिए साइडवेज ट्रेडिंग रेंज रही, ठीक है। और जस्ट बिलो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस मेजर्ड मूव की है और टॉप ऑफ द चैनल है, ये चैनल का टॉप भी है, तो रेजिस्टेंस भी है एक तरह की इस एरिया पे। और लेट इन ट्रेंड है तो 20 और मोर बार्स है, ट्रेंड विदाउट मच पुल बैक इज ओवरबॉट, तो जहां पे पुल बैक भी नहीं आ रहा है देखिए प्राइस में, और कोई पुल बैक इतना बड़ा नहीं है, तो ये ओवरबॉट मार्केट कहते हैं इसको। और अगर साइडवेज आता है यानी ट्रेडिंग रेंज है, तो इसका मतलब है बियर जो है स्ट्रांग हो गए हैं बुल्स के जितने, ठीक है। सो ट्रेडिंग रेंज में हमें अगर मैग्नेटिक पुल मिलता है, जैसे रेजिस्टेंस के पास अगर प्राइस आता है या सपोर्ट के पास, तो मैग्नेटिक पुल का मतलब होता है इंक्रीज रिस्क अगर फेल्ड ब्रेकआउट होता है, क्योंकि मोस्ट ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट जो है फेल होते हैं, जैसा कि रूल है 80% ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट फेल होते हैं, तो वही चीज है। अब जो ट्रेडिंग रेंज है सपोज इसका ब्रेकआउट आया बट वो क्या हो गया, फेल हो गया और प्राइस नीचे गया, तो ये हमारा है फाइनल फ्लैग। अब देखिए बाय वैक्यूम रेसेस अप टू रेजिस्टेंस एंड ऑफन रिवर्सेस डाउन, ठीक है। अब देखिए ब्रेकआउट वैक्यूम्ड अप टू द मेजर्ड मूव टारगेट, जी मेजर्ड मूव टारगेट था हमारा, और ब्रेकआउट फेल्स एंड मार्केट रिवर्स, ठीक है। और जहां पे हमें ब्रेकआउट इस चीज का मिला और इसने हल्का सा वहां टच किया, और जहां पे मार्केट फेल होगी ऊपर जाने में, क्योंकि मेजर्ड मूव भी है जहां पे इस एरिया पे। तो कॉमन सीक्वेंस होता है अगर बुल्स जो है 20 और मोर बार्स तक ऊपर ही जाते रहते हैं ऐसे, और फॉर्म्स अगर फॉर्म करते हैं हाई टू या टाइट ट्रेडिंग रेंज या ट्रायंगल करते हैं बिलो रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे ये रेजिस्टेंस है इसके नीचे जहाँ तो आपको हाई टू मिले, ठीक है, जहाँ टाइट ट्रेडिंग रेंज मिले ऐसे, जहाँ फिर ट्रायंगल मिले रेजिस्टेंस के नीचे, तो समझ लीजिए कि ये फाइनल फ्लैग है, बुल का फाइनल फ्लैग है। और हमें क्या करना है, फेल्ड ब्रेकआउट अगर होता है और रिवर्सल डाउन आता है तो हमें ऑपोजिट यानी फेड ब्रेकआउट करना है, ब्रेकआउट के साथ ट्रेड नहीं करनी है। अब देखिए फाइनल फ्लैग ऑफन वार्न्स ऑफ पॉसिबल रिवर्सल। अब ये बियर का हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए ये मेजर्ड मूव था एक तरह का, जहाँ पे क्यों मेजर्ड मूव है, क्योंकि इस पे ये जो डबल टॉप बना रहा है, सॉरी डबल बॉटम बना रहा है इस एरिया पे, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया हमें, ठीक है। एक तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट, तो हम सेकेंड लेग डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी है हमारी, मूविंग एवरेज के नीचे भी है, और रैली जो है मूविंग एवरेज के आसपास भी जा रही है, तो माइनर रिवर्सल आया अब बियर ट्रेंड लाइन, ठीक है, जहां पे बियर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया बट माइनर है वो, तो वेज बियर फ्लैग बन गया और माइट भी फाइनल फ्लैग, तो फाइनल फ्लैग भी हो सकता है जहां से ऑपोजिट ट्रेंड हमें मिले। तो ब्रेकआउट जो है वैक्यूम टू द स्पोर्ट, तो ब्रेकआउट जो आया स्पोर्ट को टच करने ही आया था इस एरिया पे, और बियर ट्रेंड जो है ऑलवेज एंड एट स्पोर्ट, तो बियर ट्रेंड हमेशा स्पोर्ट पे खत्म हो जाता है। जहां पे हमें क्या मिल रहा है सेटअप, लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल मिला, ट्रेंड लाइन ब्रेक, टेस्ट ऑफ मूविंग एवरेज, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, आप ऐसे लगा लीजिए ट्रेंड लाइन, तो ये ब्रेकआउट भी मिल गया उसका, और बुल्स क्या करेंगे वो ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे, अगर फेल होता है और रिवर्स ऊपर करता है तो वो बाय करेंगे इस एरिया में, तो वही हो रहा है। नीचे विक्स दिख रही है, तो ये एक तरह की फेल्ड ब्रेकआउट होता है स्मॉल टाइम फ्रेम पे, ये चीज है। सो अभी देखिए आगे हम देख लेते हैं इसकी फाइनल बियर फ्लैग जो होता है ऑफन वार्न्स पॉसिबल रिवर्सल, जैसे कि पहले बताया, तो जहां पे सेल क्लाइमैक्स दिख रहे हैं, सेल क्लाइमैक्स सेल क्लाइमैक्स सेल क्लाइमैक्स, तो एक तो हमें जस्ट अबव लाइक मेजर्ड मूव और बॉटम ऑफ द चैनल है यहाँ पे, और मेजर्ड मूव भी है ये वाला, ठीक है, मेजर्ड मूव टारगेट है। सीरीज ऑफ सेल क्लाइमैक्स जैसा कि पहले बताया ये वाला, और ये वाले सेल क्लाइमैक्सेस हैं, और लेट इन द ट्रेंड है 20 और मोर बार जो है डाउन जा रहा है, ठीक है, तो लेट इन द ट्रेंड है और पुल बैक भी इतना बड़ा नहीं आया है ट्रेंड में, तो इसका मतलब क्या है कि ओवरसोल्ड मार्केट है, साइडवेज ट्रेडिंग रेंज रह सकती है, चांसेस आर हाई, बट जहां पे साइडवेज ट्रेडिंग रेंज नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, ये बना हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हेड बना और राइट शोल्डर, और ये एक तरह का आप कह सकते हो डबल बॉटम होता है। अब देखिए फाइनल फ्लैग जो होते हैं ऑफन हैज अ साइन ऑफ पॉसिबल रिवर्सल सून। अब इस एरिया में देखिए एक तो मेजर्ड मूव हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जहां तक मेजर्ड मूव, और जो स्पोर्ट को टच करने वैक्यूम डाउन आया है, ब्रेकआउट जो है स्पोर्ट को टच करते ही ऊपर गया, ठीक है, और बियर ट्रेंड जो है ऑलवेज स्पोर्ट पे ही खत्म होता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक तो लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल मिल रहा है इस एरिया पे जे ग्रीन लाइन पे, और दूसरा वेज बॉटम भी मिल गया, और मेजर मूव टारगेट को टच करके नीचे से बड़ी विक भी मिल रही है। तो जहां पे बुल्स क्या करेंगे वो फेल्ड ब्रेकआउट का वेट करेंगे और रिवर्सल अप पे बाय करेंगे वो, ठीक है। जहां पे लो 2 है और लो 2 पे अगर नीचे टच कर रहा है वो,
सो जहाँ पे बियर्स भी जहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और बियर्स जो है 20 और मोर बार्स अगर नीचे जाते हैं और लो टू भी फॉर्म करते हैं या टाइट ट्रेडिंग या ट्रायंगल जस्ट अबव सपोर्ट, तो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल फ्लैग। फाइनल फ्लैग जो होते हैं, अब देखिए इसमें ये एक तरह का छोटे भी हो सकते हैं, यानी एक बार का भी फाइनल फ्लैग हो सकता है। देखिए स्मॉल फाइनल फ्लैग है ओनली 2 बार्स, कहाँ पे है ये देखिए ब्लू जो लाइन है जहाँ पे 2 है, एक तो इनसाइड बार बनी, उसके बाद ये 2 बार हमारा क्या बन गया, फाइनल फ्लैग। और ये माइनर रिवर्सल अब सो बाय स्कैल्प ओनली, अगर बाय कर भी रहे हैं तो स्कैल्प के लिए करते हैं, और ये एक तरह का पार्ट हो जाता है लार्जर फाइनल फ्लैग का। सो बुल्स ने जो बाय किया है मेजर ट्रेंड रिवर्सल एट द स्पॉट, ठीक है। अब देखिए बुल्स ने क्या किया इस एरिया पे, बुल्स ने किया है बाय इस एरिया पे, लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल इस एरिया पे बाय किया। क्यों? क्योंकि वो फाइनल फ्लैग था, ये वाला फाइनल फ्लैग था। और ओनली 40% जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं बुल ट्रेंड में, उनका जो परसेंटेज सक्सेस परसेंटेज है वो ओनली 40% है, ठीक है। और जहां पे बियर ट्रेंड क्या हुआ, जे इन्वॉल्व इनटू ट्रेडिंग रेंज, बियर ट्रेंड तो खत्म हो गया, बट जे बुल ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ, जे बल्कि क्या हुआ, ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट को क्या चाहिए होता है, कॉन्टेक्स्ट नीड्स टू इंडिकेट रिवर्सल इज रीजनेबल। अब जहां पे हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए, यानी बहुत सारे हमें एविडेंस चाहिए कि हाँ अब प्राइस जो है, कॉन्टेक्स्ट है जो वो रिवर्सल को जो है रीजनेबल बता सकता है। अब जहाँ पे मेजर्ड मूव टारगेट मिल रहा है, जहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये मेजर्ड मूव टारगेट था हमारा, ठीक है। और जो सेकंड ये हमारा ब्रेकआउट आया, बियर ब्रेकआउट, और सेकंड लेग जो है आफ्टर ह्यूज सेल क्लाइमैक्स, वो हमें कहाँ पे मिली, ये वाली सेकंड लेग, ये वाली जे ओनली ये 1 बार है जो सेकंड लेग है, क्योंकि ये बड़ी बार बनी उसके बाद छोटी बार सेकंड लेग जो है हमें मिली वो। उसके बाद क्या हुआ, बाय सिग्नल बार स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द कॉन्टेक्स्ट, अर्लियर गुड बाय सिग्नल बार सो ट्राइंग टू बॉटम, तो ये इसने ट्राई किया बॉटम बनाने का, ठीक है। और प्राइस ऊपर भी गया तो स्कैल्प प्रॉफिट भी मिल गया, 1:2 भी रेशियो मिल गई जहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बार इसने दोबारा लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल बनाया, फिर से पिंक और डबल बॉटम बनाया, बॉटम ट्राई करने की कोशिश की, और मेजर ट्रेंड रिवर्सल है और कॉन्टेक्स्ट भी गुड है रिवर्सल के लिए, तो जहां पे भी बाय करना इज अ गुड आइडिया। अब देखिए अगर रिवर्सल जो फर्स्ट रिवर्सल होता है अप होता है वो माइनर होता है, हमें पता है, जैसे हमने प्रीवियस मेजर ट्रेंड रिवर्सल वीडियोस में देखा है, तो हमें मेजर के लिए जल्दी ही मेजर रिवर्सल भी मिल सकता है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है। अब देखिए मैनेज लाइक एनी अदर ट्रेड, इनिशियल स्टॉप बियॉन्ड सिग्नल बार, मिनिमम रिवॉर्ड है 1:2 मिनिमम चाहिए, ठीक है। अब जहां पे क्या हो रहा है, अगर हम जहां पे माइनर रिवर्सल बाय कर भी रहे हैं इस एरिया पे, तो हम 1:2 लेके चल रहे हैं, तो हमें 1:2 इस एरिया पे मिल गया, ठीक है, फॉर माइनर रिवर्सल। बट हमें स्कैल्प के लिए लिखना है, यानी 1:1 भी मिलता है वो भी अच्छा है, ठीक है, बट स्विंग प्रॉफिट कई बार आपको मिल जाएगा। सो मेजर्ड जो रिवर्सल्स होते हैं उनमें हमें स्कैल्प के लिए भी देखना है, और समटाइम्स आपको स्विंग प्रॉफिट भी मिल जाता है, जैसे कि जहां पे मिला, जहां पे 1:1 जहां पे मिल गया, ठीक है, और 1:2 जहां पे, तो 1:2 बाय मेजर रिवर्सल जहां पे भी मिल गया। अब फाइनल फ्लैग जो होते हैं, फाइनल फ्लैग जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेल हो सकते हैं रीच न्यू लो, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए सिंस स्टिल इन ब्रॉड बियर चैनल, अब ब्रॉड बियर चैनल में है ये, ठीक है, तो स्पाइक एंड वेज चैनल रैली वाज अनदर फाइनल बियर फ्लैग, तो जिस स्पाइक आया हमारा, जे वाला स्पाइक आया, और ये जो वेज चैनल बना, ठीक है, वेज चैनल रैली बनी, ये भी हमारा फाइनल फ्लैग ही था, अनदर फाइनल फ्लैग, इवन दो इट्स अ बियर ब्रेकआउट डिडंट रीच प्रायर लो। सो जो बियर ब्रेकआउट जो आया ये प्रायर लो के आसपास नहीं पहुंचा, ठीक है, मतलब, तो इसमें क्या है, अब देखिए ट्राइंगल जो है ये आल्सो फाइनल बियर फ्लैग होता है, ये वाला ट्राइंगल ये भी फाइनल बियर फ्लैग है, इवन दो इट हैड अ बुल ब्रेकआउट। तो इसमें हमें क्या मिला, इंस्टेड ऑफ बियर ब्रेकआउट और टच करता है इसके लो पे, हमें क्या मिला, बुल ब्रेकआउट। तो ट्राइंगल हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल जहां पे सेटअप मिल गया हमें, और जहां पे लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल मिल गया, तो गुड रैली आफ्टर लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, रैली अच्छी मिली थी हमें लोअर लो। और सिंस ट्राइंगल डिडंट हैव अ बियर ब्रेकआउट, सो हम क्या कहते हैं, मोस्ट ट्रेडर वुड कॉल इट अ हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल नॉट फाइनल बियर फ्लैग। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल कहेंगे, फाइनल बियर फ्लैग नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने बियर ब्रेकआउट नहीं दिया और हमें बुल ब्रेकआउट मिला। अब फाइनल फ्लैग जो है कैन लास्ट मैनी बार्स, अब जहां पे क्या हो रहा है, टाइट ट्रेडिंग रेंज है 20 बार से ज्यादा, और ये कैन बी द फाइनल फ्लैग, ये भी हमारा एक तरह का फाइनल फ्लैग हो सकता है। उसके बाद हमें वेरी बिग बुल ब्रेकआउट मिला जहां पे, बट उसके बाद क्या मिला, फॉलो थ्रू नहीं मिला, और एक ग्रीन कैंडल नहीं मिली, तो एग्जॉशन गैप हो सकता है, और उसके बाद एंडलेस पुल बैक इनटू बियर ट्रेंड,
ठीक है। अब उसके बाद हमें जब ब्रेकआउट मिला और वो बियर बार मिली इनसाइड बार जहाँ पे, तो हाई टू बुल फ्लैग अगर बना था इस एरिया पे जहाँ पे बना हाई टू बुल फ्लैग, बट वो क्या हो गया, फाइनल बुल फ्लैग हो गया इवन दो ब्रेकआउट लीड टू लोअर हाई। ठीक है। सो जहाँ पे हमें बुल्स ने गिव अप किया, जहाँ पे बियर ब्रेकआउट मिला, लोअर हाई जहाँ पे क्या बन गया, डबल टॉप बियर फ्लैग एंड टेस्ट ऑफ द हाई क्लोज। ठीक है, जहाँ पे डबल टॉप बन गया। अब देखिए आई की बात कर लेते हैं। आई फाइनल फ्लैग्स जो होते हैं, कंसेक्यूटिव इनसाइड बार्स कैन गेट बियर ब्रेकआउट। अब इसमें देखिए क्या मिल रहा है, कंसेक्यूटिव इनसाइड बार्स फ्रॉम ट्राइंगल ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। ट्राइंगल इज अ ब्रेकआउट मोड। ठीक है, ट्राइंगल जो है ब्रेकआउट मोड होता है। सो 50% चांस होता है ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में मिल जाए, ऊपर या नीचे। सो जहाँ पे आई बुल फ्लैग आफ्टर बाय क्लाइमैक्स, जहाँ पे इनसाइड बार देखिए आई ट्रिपल आई क्या पैटर्न होता है, जैसे एक बड़ी बार है उसके अंदर एक छोटी बार, उसके अंदर बार, उसके अंदर बार, तो ये हमारा एक तरह का आई पैटर्न होता है, बट ये छोटे टाइम फ्रेम पे ट्राइंगल होता है। तो जहाँ पे इसका बियर ब्रेकआउट आया ट्राइंगल का, सेल रिवर्सल डाउन, बियर ब्रेकआउट बिलो फाइनल बुल फ्लैग, फाइनल बुल फ्लैग विदाउट बुल ब्रेकआउट। तो इसमें बुल ब्रेकआउट के बिना ही हमें बियर रिवर्सल मिल गया। अब देखिए आई फाइनल फ्लैग्स जो है कंसेक्यूटिव इनसाइड बार, जैसा कि पहले बताया, तो ब्रेकआउट मोड होता है। जैसे जी आई पैटर्न बना, इसका बुल ब्रेकआउट आया, बट वो क्या हो गया, ब्रेकआउट मोड। सो 50% चांस ऑफ फेल ब्रेकआउट, तो इसका बुल ब्रेकआउट आया, वो फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बना हमारा, जहाँ से फिर इनसाइड बार मिली, आई पैटर्न बन गया। ठीक है, तो जहाँ पे हम बाय रिवर्सल करते हैं तो 50% चांस होते हैं सक्सेस होने के, तो जहाँ पे सक्सेस हुआ वो एक जगह, जहाँ पे फेल हो गया, जहाँ पे सक्सेस हो गया। तो कंसेक्यूटिव इनसाइड बार बनी यहाँ पे, फॉर्म ट्राइंगल ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, जैसा कि पहले बताया, इनसाइड बार इनसाइड बार इनसाइड बार। तो छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे, अगर 5 मिनट का है तो 1 मिनट पे ये ट्राइंगल होगा। तो ट्राइंगल लेट इन ट्रेंड ऑफन बिकम्स फाइनल फ्लैग, ट्राइंगल भी फाइनल फ्लैग बन जाते हैं। और ट्राइंगल जो होता है एक ब्रेकआउट मोड होता है उसमें, तो 50% चांस होता है ब्रेकआउट आ सकता है किसी भी डायरेक्शन में। तो ये लेट इन द ट्रेंड था, बियर ट्रेंड था, लेट अगर हमें मिलता है तो किसी भी जगह पे हमें रिवर्सल मिल सकते हैं। 50% चांस होता है अप एंड डाउन के। अब देखिए बाय क्लाइमैक्स है ऑफन एज अ स्मॉल फाइनल फ्लैग। अब जहाँ पे कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमैक्सेस है और जे रिवर्स हो गया आफ्टर फाइनल फ्लैग, जो कि एक बार ही था जहाँ पे फाइनल फ्लैग, जे बाय क्लाइमैक्स था जहाँ पे, और जे बीच में छोटी सी इनसाइड बार बनी है ना, जो डोजी बनी है, ठीक है, जे हमारा क्या बन गया, फाइनल फ्लैग। और उसके बाद ये ट्राई किया बुल्स ने, बट वहां से रिवर्स हो गया, तो हमें सेल सिग्नल मिला, बट माइनर रिवर्सल था। बट इसमें रिस्क भी लो है और प्रोबेबिलिटी लो, रिवॉर्ड, ठीक है, लो रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी, तो साइडवेज मोर लाइकली देन डाउन। तो हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे साइडवेज, जहाँ साइडवेज रहने के ज़्यादा चांसेस है, बल्कि डाउन साइड जाने के। जहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव बियर बार मिली है और डबल टॉप भी बना है, तो हमें क्या मिल गया, जहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव बियर बार मिली तो हमें एक तरह का स्विंग डाउन मिल गया, स्विंग प्रॉफिट मिल गया। सो स्पाइक एंड पैराबोलिक चैनल कंसेक्यूटिव बाय क्लाइमैक्स, नो वन विलिंग टू बाय एट द टॉप। तो जहाँ पे किसी ने अगर बाय नहीं करना है तो ऑफकोर्स जहाँ पे सेलर हैवी होंगे। ठीक है, तो वीक बियर्स जो है उन्होंने ऑल, जो वीक बियर से जहाँ पे वो एग्जिट करके लॉस के साथ, बट जो स्ट्रॉन्ग स्मार्ट बुल्स है उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और वेट करेंगे दोबारा से अगर उनको लो प्राइसेस पे बाय करने का मौका मिलता है। अब सेल क्लाइमैक्स है, इसका ऑफन हैज अ फाइनल फ्लैग। अब इस एरिया में देखिए जी कंसेक्यूटिव बियर बार मिल रही है, हमें कंसेक्यूटिव बियर बार मिल रही है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव सेल क्लाइमैक्स है और नो बुल्स लेफ्ट टू सेल आउट लॉन्ग। सो कोई भी बुल्स नहीं बचा है जहाँ पे जिसका लॉस चल रहा हो अभी भी, तो स्मार्ट बियर्स जो है अभी सेल नहीं करेंगे इस लेवल पे, इस लेवल पे सेल नहीं करेंगे। तो वो थोड़ा सा ऊपर लुक फॉर स्विंग अप टू फाइंड प्राइस वेयर बियर विल सेल, तो वो वेट करेंगे कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाए और कहीं ना कहीं वहाँ पे सेल करें। तो जहाँ पे ऑफन रिवर्सेस आफ्टर फाइनल बियर फ्लैग, हेयर स्मॉल फाइनल बियर फ्लैग। तो ये फाइनल बियर फ्लैग था जहाँ पे बियर ब्रेकआउट आया, बट वहाँ पे बियर्स ने सेल नहीं किया, बल्कि फर्स्ट बाय सिग्नल बार मिला जहाँ पे लो रिस्क था बट प्रोबेबिलिटी भी लो थी। बट अगर जहाँ पे रिस्क लिया भी है तो हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिला। तो हायर प्रोबेबिलिटी कब होती है, जब हमें ये ब्रेकआउट मिला तो हम बाय कर सकते हैं इस एरिया पे आफ्टर बुल ब्रेकआउट। बट इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड लेस रह जाता है बट रिस्क भी बढ़ा जाता है। अब अगर जहाँ पे बाय कर रहे हो तो रिस्क इतना बढ़ा जाएगा स्टॉप लॉस इस एरिया पे, ठीक है, और बल्कि यहाँ पे हमारा इतना टाइनी स्टॉप लॉस था। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डेंसली काम करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी आपको, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।